इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की बात कर लेते हैं। है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो टाइप के सेल की स्टडी है, एक गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, बस और कुछ नहीं है। डेफिनेशन भी इसकी इन्हीं दो सेल के बेस पर है। तो अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ये दो टाइप के होते हैं। एक हो गया आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यही दो टाइप है। गैल्वेनिक सेल वो होता है जिसमें रिएक्शंस हुई अंदर और हमें वोल्टेज मिल गया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या हुआ? ये वो हुआ जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, आपको अगर ध्यान हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये वो हुआ, मींस हमने बाहर से वोल्टेज लगाया, इलेक्ट्रोलिसिस हुई और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई फॉर एग्जांपल। या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी। गैल्वेनिक सेल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, मींस केमिकल एनर्जी, जैसे मैंने बताया। अच्छा, एग्जांपल क्या है? जैसे आप यूज करते हो ड्राई सेल, पेंसिल सेल, AA, AAA साइज, अगर आपको पता हो, रिमोट में यूज करते हो, तो वो आपका गैल्वेनिक सेल टाइप का हो गया। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब जब आप सेल अपना लगाते हो रिमोट में, क्या आपको कुछ करना पड़ता है? नहीं, अपने आप सेल काम करने लगता है, रिमोट फंक्शनिंग हो जाता है। तो इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? जो अपने आप स्टार्ट हो जाए, बाहर से कुछ हमें ना करने की जरूरत पड़े। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। एग्जाम्पल इसका क्या है आपका? डैनियल सेल। ठीक है, तो गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल एक ही चीज है। इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। तो डैनियल साहब जो थे, इन्होंने जब सेल बनाया तो दो इलेक्ट्रोड लेना होते हैं हमें, एनोड और कैथोड। इन्होंने जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए। तो जब आपके गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड्स जिंक और कॉपर के होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। वो गैल्वेनिक सेल जिसमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जैसे मैंने बताया, उल्टा होगा, इलेक्ट्रिसिटी हम देंगे और हमें रिएक्शंस मिलेंगी, रिएक्शंस स्टार्ट होंगी तो केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो यहां उल्टा हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिलेगी और ये अपने आप नहीं होगा, हमें वोल्टेज देना पड़ेगा बाहर से। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मींस अपने आप स्टार्ट नहीं होगी, हमें स्टार्ट करवाना पड़ेगी। एग्जाम्पल क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसी के बेस पे ना इनकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री की होल डेफिनेशन इन दो सेल की डेफिनेशन को मिला के बना दी गई है। मींस जब हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाला गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था आपका? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही। सो द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन हुई तो केमिकल एनर्जी मिली, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, गैल्वेनिक सेल हो गया। अब इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करी बाहर से, अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गई टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। केमिकल एनर्जी मिल गई हमें, ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को मिला के हमने डेफिनेशन बना दी। एक बार फिर से देख लो क्या है डेफिनेशन, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया? समराइज कर दिया। गैल्वेनिक सेल को और केमिकल सेल को मैंने समराइज कर दिया। ये आपको बेनिफिशियल रहेगा बहुत। क्यों बेनिफिशियल रहेगा? क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, ये डेफिनेशन भी कवर कर देता है, डिफरेंसेस भी कवर कर देता है, एग्जाम्पल्स भी कवर कर देता है और वो चीजें भी कवर कर देता है, कौन सी स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, कौन सा निगेटिव होगा, कहां पर
ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, कहां पर, रिडक्शन हो रहा होगा। तो उसको समझने के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, अंदर केमिकल रिएक्शन हुई, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यहां पर उल्टा होता है, यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यहां पर ये सब बातें याद कर लेना। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पर केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन अपने आप हुई, हमें वोल्टेज मिल गया। लेकिन यहां हमें वोल्टेज देना पड़ता है, वोल्टेज अपने आप नहीं मिल जाता है, ठीक है, ऐसे। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमें वोल्टेज देना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट को, और इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन को, जिसे हम सेल बोलते हैं। एक्सटर्नल पावर नॉट नीडेड। अब ये तो स्पॉन्टेनियस को ही मैंने दूसरी तरीके से लिख दिया। अगर स्पॉन्टेनियस है तो एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं पड़ रही, रिएक्शन अपने आप हो जा रही है। यहां पर एक्सटर्नल पावर नीडेड है। अब आया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसको आपको समझना है, ये थ्रू आउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहां बोला एनोड इज नेगेटिव, ऑक्सीडेशन अकर्स। आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, मींस ये स्टेटमेंट, इसके बाद यहां जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए स्टेटमेंट आएगा, उसके बाद ऑब्वियसली एनोड का कैथोड वर्जन आएगा। आपको इतना याद नहीं रखना है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन हमेशा हमेशा एनोड पर ही होगा, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, क्योंकि बाय डेफिनेशन एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड होता है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो इसका मतलब एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको याद रखने की तो जरूरत है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। एनोड ऑक्सीडेशन, एनोड ऑक्सीडेशन, ये याद रखने की जरूरत है। गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा ये समझाऊंगा, और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि एनोड ही क्यों नेगेटिव होता है गैल्वेनिक सेल में। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एनसीईआरटी एक्सरसाइज का देखोगे इस चैप्टर का, तो वो यही है, विच एनोड विल बी नेगेटिव। तो आपको पता होना चाहिए, सॉरी, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव, तो आप बोलोगे एनोड। और एनोड किसका बना होगा इसकी बात भी करेंगे हम, तो इसको मैं समझाऊंगा एनोड क्यों नेगेटिव है। लेकिन आपको बस अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि इस चीज को याद कर लो, रट्टा मार लो, और अगर आपने इतना याद रख लिया तो इससे रिलेटेड ये दो पॉइंट आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। अब एनोड अगर नेगेटिव है गैल्वेनिक सेल में, तो एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एनोड इज पॉजिटिव, लेकिन ये वाला पार्ट तो चेंज हो नहीं सकता। मैंने कहा ना, अगर एनोड है तो ऑक्सीडेशन होना है, उसको याद रखना ही नहीं, पता होना चाहिए आपको। अब यहां अगर गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या होगा, पॉजिटिव है। अब देखो, मैंने इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया कलर से, क्योंकि आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ये तो अपने आप हो गया उसका रिवर्स। और अगर यहां पर एनोड पॉजिटिव है तो यहां कैथोड क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये तो आपको पता ही है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, थोड़ा बहुत आपको याद आना चाहिए रेडॉक्स रिएक्शन से 11th का, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। वही डेफिनेशन यहाँ यूज होगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कौन सी डेफिनेशन यूज होगी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन है। वो वाली डेफिनेशन हम यूज करते रहेंगे डिफरेंशिएट करने के लिए या पता करने के लिए ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। और इसके बाद ऑब्वियसली हमारे एग्जांपल्स आ जाते हैं। गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल वो वाले हुए जो आपके पेंसिल सेल, डबल ए साइज, ट्रिपल ए साइज लाइक। और यहां पर मैंने बताया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये दो एग्जांपल्स हो गए आपके। अच्छा, जल्दी से एक बात बताता चलता हूँ, यहाँ के प्रोपोर्शनल टू गुरु दक्षिणा, तो इसलिए भूल मत जाना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूरी है। पढ़ लेते हैं डैनियल सेल है क्या। मैंने बताया था कि डैनियल सेल वो गैल्वेनिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड्स जिंक और कॉपर के होते हैं। So Daniell cell is one such cell in which the following redox reaction occurs. तो ये वाली redox reaction हो रही होती है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा हो redox reactions का, आप पता कर लोगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गई,
रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस हो गई, रिडक्शन, ठीक है, डिक्रीज हो गई। अब कैसे पता करते थे हम ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगी। आयरन सॉलिड फॉर्म में जीरो, जिंक सॉलिड फॉर्म में है, मेटल फॉर्म में है जीरो, एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म में है जीरो। ओके, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो गई? जीरो हो गई, जीरो। और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक आयन है, क्या हुआ? बाय डेफिनेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आयंस की क्या होती है? मोनो एटॉमिक आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट जितना उन पर चार्ज होता है उतनी होती है। तो जिंक मोनो एटॉमिक आयन है, एक ही एटम तो है इसमें, चार्ज कितना है? +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2। ये ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन को, O स्क्वायर ब्रैकेट में। अब यहां देख लेते हैं कॉपर के केस में, Cu2+, अगेन मोनो एटॉमिक आयन है, इस पर चार्ज कितना है? +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? +2। यहां कॉपर सॉलिड एलिमेंटल फॉर्म में है, जीरो हो गई, तो +2 से जीरो हो गई, इसका मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो हम बेसिकली इसको दो हाफ रिएक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाफ रिएक्शन हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ, एक हाफ रिएक्शन हो गया रिडक्शन हाफ। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन हमारी क्या हुई? कॉपर 2+ गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर, लेकिन चार्जेस तो दोनों साइड सेम होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड आपका +2 हो, राइट हैंड साइड 0। दिस होल यूनिवर्स इज चार्ज बैलेंस्ड। तो चार्ज ना तो पॉजिटिव स्टैंड अलोन एग्जिस्ट करता, ना नेगेटिव स्टैंड अलोन एग्जिस्ट करता है। तो हम राइट साइड पर 0 है, लेफ्ट साइड में भी 0 कर सकते हैं अगर हम यहाँ -2 ऐड कर दें। तो -2 आएगा कहां से? इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का खेल क्यों आया? क्योंकि सारी इलेक्ट्रोलिसिस, सारी केमिकल रिएक्शंस है क्या? बेसिकली सारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नथिंग एल्स। यहाँ तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिकल बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री, सारी की सारी केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है या शेयरिंग है, उसी से सब कुछ हो रहा है। तो यहां पर रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो क्या समझे यहां पर क्या नई चीज है? या आपको रेडॉक्स, ऑब्वियसली रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से पता ही है कि जब भी रिडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में देखें, इसका मतलब रिडक्शन है, रिडक्शन है। बिना देखे, बिना कुछ करे पता कर सकते हो बस, ठीक है। जहां लेफ्ट साइड में दिखाई दिए रिडक्शन है। और यहां जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, जिंक से जिंक 2+ जब बनेगा तो लेफ्ट साइड में तो 0 होगा चार्ज, राइट साइड में +2 होगा। तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेंगे राइट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हाफ में। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आपका जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, लेकिन मैंने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड करे? क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद मुझे 0 चार्ज मिलेगा, लेफ्ट साइड में ऑलरेडी 0 है। तो बेसिकली अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ यूज करे थे, वो इलेक्ट्रॉन आए कहां से थे? यहां से। यहां ये जनरेट हो रहे हैं, राइट हैंड साइड मतलब प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ प्रोड्यूस हुए, यहां यूज हुए। तो एक चीज और पता चली, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज गेट जनरेटेड एट एनोड एंड विल ऑलवेज बी कंज्यूम्ड एट कैथोड। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बताया एनोड पर ही तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होगा? एनोड पर। तो अगर ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा तो एनोड पर ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कंज्यूम कहां होंगे? कैथोड पर ही होंगे। अब डैनियल सेल का डिपिक्शन समझ लेते हैं। एक तो सबसे पहले ये समझो कि टर्म्स में डिफरेंस क्या है। कई बार क्वेश्चन आएगा डिपिक्ट दिस सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल, या आएगा रिप्रेजेंट दिस सेल। अब अगर रिप्रेजेंट आता है तो क्या करना है, और डिपिक्ट होता है तो क्या करना है। सबसे पहले ये समझाता हूं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, उसके बाद डिपिक्शन की बात करेंगे। यहां पर ये 2 हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। क्यों? क्योंकि जिंक पर ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था, Cu2+ रिड्यूस हो रहा था कॉपर में। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं कि ये एनोड है। क्यों?
क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगा और रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होगा। अब अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको हाफ रिएक्शन तो पता ही है क्या थी, जिंक गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक जो कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर उसको हम ऐसे लिखते हैं, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयन में, और हम बीच में एक पाइप सिंबल बना देते हैं। कई बार पाइप सिंबल की जगह आपको ऑब्लिक साइन भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कभी कभार, ज्यादातर आपको क्या मिलेगा लिखा हुआ, पाइप सिंबल। तो ये रिप्रेजेंटेशन है इस हाफ सेल की, ठीक है। तो वर्ड मैं दो यूज कर रहा हूं, डिपिक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन अभी मैंने पूरे सेल की नहीं लिखी है, मैंने इस हाफ सेल की, एनोड हाफ सेल की लिखी है। जिंक का सेपरेटेड बाय दिस पाइप सिंबल। दिस पाइप सिंबल कई बार पूछा जाता है क्या शो करता है, ये है क्या, ठीक है। ये पाइप सिंबल इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोड, ये सरफेस बता रहा है। इधर ये जिंक है और यहां ये जिंक 2+, मींस ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो सकता है टोटल। तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन होगा तो यहां पर जिंक आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे। ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और यहां जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां मिल रहे हैं मुझे, एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां तो होंगे नहीं सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, मेटल में। तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाया यहां पर जिंक में, और जिंक यहां पर कन्वर्ट होके यहां आ गया। तो जिंक 2+ तो इधर आ गया, जिंक 2+ बन के इधर आ गया और इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, ठीक है। ये जो बीच में सरफेस आई इन दोनों के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको हम इस पाइप सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पाइप सिंबल अगर आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, इसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ये इलेक्ट्रोड है बेसिकली। सिमिलरली कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर यहां पर आपका Cu2+ कन्वर्ट हो रहा है Cu में। अब जब ये कन्वर्ट होगा Cu2+ Cu में, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो चार्ज बैलेंस होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ 0 हो गया। यहां पर Cu2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में। इसके बीच में मैं ये पाइप सिंबल दिखा दूंगा, अगेन ये वाला इलेक्ट्रोड आ गया। तो यहां कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, मींस डिपॉजिट हो रहा है। यहां पर कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये कॉपर का ही तो इलेक्ट्रोड है, तो डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो कॉपर बनेगा ये यहां पर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो एक चीज और है रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ बता दूं, एनोड हमेशा यूज होता जाएगा, मींस पतला होता चला जाएगा, थिन होता चला जाएगा, ठीक है, दुबला होता चला जाएगा। ये भाई साहब मोटे होते चले जाएंगे, इनके ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा, कॉपर जितना भी है ना। अब आता हूं रिप्रेजेंटेशन पर। इन दोनों हाफ रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, जिंक 2+ और कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इनके बीच में 2 पाइप सिंबल बनाऊंगा डबल। देखो इनके बीच में सिंगल था, इनके बीच में डबल। तो जो सिंगल थे ये आपके इलेक्ट्रोड है, ये जो डबल वाला है इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज को डिटेल में अभी देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सॉल्ट ब्रिज एक्चुअली इनेबल करता है करंट फ्लो बिटवीन द 2 हाफ सेल्स। ये लेफ्ट हाफ सेल है, ये राइट हाफ सेल है, ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है। इनके बीच में जो अंदर सेल के अंदर जो करंट फ्लो होती है, कनेक्शन कैसे बने, उसके लिए सॉल्ट ब्रिज होता है। इसको हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली मैंने। तो रिप्रेजेंटेशन आपकी अगर पूछी जाएगी तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अगर पूछा जाएगा डिपिक्शन मतलब डायग्राम है, तो याद कैसे रखना है, डी फॉर डिपिक्शन, डी फॉर डायग्राम। लेकिन बीइंग ऑन सेफर साइड आप रिप्रेजेंटेशन भी लिख देना। तो अगर डिपिक्शन पूछी जाती है तो डायग्राम भी बना दो और रिप्रेजेंटेशन भी लिख दो। रिप्रेजेंटेशन पूछी गई है तो कोई बात नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन लिख दो। अब इसकी थोड़ी सी फंक्शनिंग समझ लो। मैंने अभी बताया कि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड है। इसको फिर से लिख देता हूं,
ये एनोड है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन की आपकी रिएक्शन क्या थी, जिंक गिव्स यू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन राइट हैंड साइड इट इज ऑक्सीडेशन. सिंपली देखो और बस बता दो, राइट हैंड साइड पर है इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन हो रहा है. अब फंक्शनिंग को इसलिए समझना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जनरेट हुए. तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन 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 जनरेट हुए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, है ना. और जिंक जो था वो जिंक आयंस में कन्वर्ट हो गया. ये इलेक्ट्रॉन यहां से वायर के थ्रू मूव करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन्स सॉल्यूशन में तो जा नहीं सकते, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स मेटल के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं. तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपकी इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगी, यहां से क्लॉकवाइज, ठीक है, या आप कह लो लेफ्ट टू राइट हो जाएगी. और आपको पता है फिजिक्स में इतना तो पता ही है कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है. तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, राइट टू लेफ्ट. और आपको यह भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके यहां जनरेट हो रहे हैं, तो जनरेट अगर हो रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ये टर्मिनल नेगेटिव कहलाएगा. सो इन दिस केस इन गैल्वेनिक सेल, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल, एनोड इज नेगेटिव. अब समझ में आया, मैंने आपको बताया था एनोड इज नेगेटिव और मैंने कहा था ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि वाई एनोड इज नेगेटिव. यहां पर मैंने कहा था ये याद कर लो, एनोड इज नेगेटिव, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. तो उसी की बात अब हम कर रहे हैं कि एनोड को मैं नेगेटिव क्यों बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए. इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए इसका मतलब इसने इसकी सरफेस को नेगेटिव बना दिया, ये नेगेटिव है. अब अगर ये नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहां पर, ऑब्वियसली ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा. क्यों पॉजिटिव हो जाएगा उसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं. ये इलेक्ट्रॉन यहां आए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां पर इसके अपने नहीं है, इसने नहीं जनरेट करे, कॉपर ने जनरेट नहीं करे. तो बेसिकली जब इसने जनरेट नहीं करे, इसके पास आए, तो होगा क्या, यहां पर जो Cu2 प्लस था यहां पर, ठीक है, कॉपर सल्फेट फॉर एग्जांपल मान लो सॉल्यूशन है, तो इसमें Cu2 प्लस है, ये यहां पर Cu कॉपर का कैथोड है. तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए, इस Cu2 प्लस ने इनको पुल कर लिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया. और जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लिया, यहां पर Cu2 प्लस ने दो इलेक्ट्रॉन को पुल किया, यूज किया, और कॉपर में कन्वर्ट हो गया और ऑब्वियसली डिपॉजिट हो गया. तो ये दो इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है, पर एटम की बात कर रहा हूं. यहां अगर जिंक का एक एटम करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहां कॉपर की बात करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं. एक कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक कॉपर का एटम बना रहा है. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली Cu2 प्लस ने इससे फैच कर लिए, इस कॉपर से छीन लिए. तो जब इससे छीन लिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इसलिए हम बोलेंगे द कैथोड इज पॉजिटिव, द एनोड इज नेगेटिव. तो यहां इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, इस बेसिकली इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगा ये नेगेटिव है. इसमें कंज्यूम हो जाते हैं तो मैं बोलूंगा ये पॉजिटिव है. और आपको फिजिक्स में वैसे भी पता है कि करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो ऐसे भी याद रखना है फिजिक्स वाली टर्मिनोलॉजी, दैट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर इतना याद नहीं रहता जो मैं बता रहा हूं, तो बहुत सिंपल तरीका फिजिक्स का लगा लेना कि इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट से राइट में जा रहा है, करंट राइट से लेफ्ट में होगी, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. वो भी तरीका आसानी से आपको आंसर दे देगा.